आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी शीतकालीन सत्र में जो सदन है वो पूरे हंगामे के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि विपक्ष का जो सदन के पहले दिन जो मुद्दा था विपक्ष का, जिस तरीके से धीरज साहू के मुद्दे को उसने पूरे जोर शोर से उठाया था, वही दूसरे दिन भी धीरज साहू के मुद्दे को एक बार फिर सदन में उठाने की बात कही जा रही थी। इसे लेकर के बीजेपी ने पूरे जोर शोर से प्रदर्शन किया है। इस बार उनके हाथों में जो तख्तियाँ थी उसमें सिर्फ स्लोगन या फिर धीरज साहू के बारे में नहीं, बल्कि धीरज साहू और राहुल गांधी की तस्वीरों को लेकर के वो लोग प्रदर्शन में बैठे हुए थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से धीरज साहू के पास में इतनी बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है, अभी तक पार्टी ने इस पे कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है, पार्टी ने अभी तक धीरज साहू को अपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया है। ऐसे में आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के, किस तरीके से वो लोग सदन में अपनी बातों को रखने वाले हैं। देखिए, वो सवाल आम जनता का सवाल है और सिर्फ झारखंड की जनता का नहीं, पूरे देश की जनता का सवाल है। आखिर इतनी बड़ी राशि लिखित में आया 354 करोड़ से ज़्यादा की राशि और करोड़ों करोड़ रुपए की वो सोना, हीरा और अलग अलग तरह की धातुएं। तो सवाल उठता है कि देश को जानने का अधिकार है कि नहीं। इसके अलावा बार बार ईडी सीएम साहब को, हेमंत सोरेन जी को समन भेज रहा है और छठे समन के बाद भी इनकी नींद नहीं टूटी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठकर तमाशा नहीं देख सकते और हम सीएम से जवाब चाहते हैं सदन के अंदर। अब जो बेरोजगार हैं वो अब सड़कों पर हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है वो पूरे सिर चढ़कर बोल रहा है। विधि व्यवस्था की वही हालत है। आज पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था का हालत खास्ता है। अब धनबाद में जेल में हत्याएं हो रही हैं, जेल के अंदर हत्या हो रही है, तो कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो इन बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सवाल हम सदन के अंदर करने वाले हैं और सरकार से जवाब चाहेंगे। सरकार ने अगर जवाब दिया तो अच्छा है, नहीं तो भारत माता की जय का नारा लगाएंगे अंदर हम लोग। 1925 खतियान जो है वो भी सदन में पेश किया जा सकता है। जी, 1925 खतियान स्थानांतरित। देखिए, हम तो ये सरकार जो है, ये सरकार झूठी है, ये सरकार निकम्मी है। इसको 1932 और 34 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झारखंड की जन भावना भड़काने से मतलब है। हमने कब मना किया आपको? हमने तो कहा आप लागू करिए, हमने तो गला फाड़ फाड़ के कहा कि आप लागू करिए, लेकिन आप ही कभी कहते हैं कि लागू करूंगा सदन के अंदर, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं लागू हो ही नहीं सकता, और फिर जब झारखंड में भावनात्मक मुद्दे उभारने हैं तो फिर कहते हैं कि मैं लागू करके रहूंगा। बिना किसी तैयारी के राजभवन भेज देते हैं, राजभवन से वापस आता है तो कहते हैं बीजेपी वाले दोषी हैं। हम कहां से दोषी हो गए भाई? हमने जब स्थानीयता लाया रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो कहां हम दिल्ली भेजे, कहां राजभवन भेजे? हमने सिंपल ऑर्डिनेंस लाया, लाकर लागू किया। आप में दम है तो ऑर्डिनेंस ला के लागू कीजिए। उनको चुनौती भी देता हूं और चेतावनी भी देता हूं। हम कहां विरोध कर रहे हैं? झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन ने झारखंड को लूटखंड बना दिया। आज सैकड़ों करोड़ रुपए नहीं बल्कि हजारों 100 करोड़ रुपए ये उड़ीसा में कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के अलमीरा से मिल रहा है और अभी तक इसमें से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और निश्चित रूप से इस सरकार को ये उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो अभी ईडी से भागे फिर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आखिर ये निर्दोष है तो ये भागे फिर काहे चल रहे हैं? इनको सम्मान करना चाहिए, इनको पूछताछ में भाग लेना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये सरकार के मुखिया ये पूरी तरह से दोषी हैं और इन्होंने गड़बड़ी घोटाला किया है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और ये गाढ़ी कमाई जो लूट रहे हैं, निश्चित रूप से उसको लूटने के लिए छूट नहीं दिया जाएगा। के होने के नाते हम सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, सरकार के पास जनता के मुद्दों को लेके आने का काम करते हैं और आज भी हम इसीलिए आए हैं। आप समझिए कि सरकार ने क्या कहा था, सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे, कहा था ना। आज हमारे अनुबंध कर्मी को देखिए, 150 दिन 163 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार के एक भी कोई पदाधिकारी या कोई माननीय विधायक, कोई माननीय मंत्री सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। पारा शिक्षकों को कहा गया हमारी सरकार बनेगी तो हम वेतनमान देंगे, आज वो वायदा
कहाँ गया? अरे बीजेपी तो जो बोलती है वो करके दिखाती है। इसलिए आज हम यहाँ पर देखिए कांग्रेस का काला साम्राज्य आज ये तख्ती लेके खड़े हैं कि पाई पाई के बारे में जब तक कांग्रेस नहीं बताएगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।